हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। आज के इस वीडियो में हम अलीबाबा क्लाउड ओएसएस का हमारा तीसरा सब रिसोर्स देखेंगे, जो कि लाइफ साइकिल पॉलिसी। इसके पहले वीडियो में हमने दो सब रिसोर्स कवर किए थे, जो है कि वर्जनिंग एंड वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो आज हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल रूल्स क्या होते हैं, कैसे किस किस मोड से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसकी क्या लिमिट्स होती है और क्या क्या इसमें कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ साइकिल रूल्स क्या होते हैं और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस क्या होती है अलीबाबा क्लाउड में। तो फॉर एग्जांपल सपोज ये जो है हमारी 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस है, और आपको क्या करना है कि आप एक स्टोरेज क्लास से दूसरे स्टोरेज क्लास में आपके डेटा को ऑटोमेटिकली मूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जो है कि लाइफ साइकिल रूल्स एक ये करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जिसमें आप बताते हैं कि अगर सपोज़ ये आपका स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास है, स्टैंडर्ड से आप इसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आई में आप इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक रूल कॉन्फ़िगर करोगे। वो आपको जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में मिनिमम पीरियड कुछ नहीं होता है डेटा को स्टोर करने का। आप कितने भी दिन के लिए इसे वहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक रूल कॉन्फ़िगर करते हो कि सपोज़ यहाँ पे 30 दिन के बाद जो है आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट में आ जाना चाहिए। तो लास्ट एग्जांपल में जैसे हमने देखा था कि हॉस्पिटल का एक एग्जांपल लिया था, जिसमें अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली उसका जो डेटा है वो इनफ्रीक्वेंट में आ जा रहा था। तो उसी तरह से हम यहाँ पर एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि 30 डेज़ के बाद में अगर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या आप समझ सकते हो कि अगर आपने 30 डेज़ के लिए कॉन्फ़िगर किया तो 30 डेज़ बाद आप ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है यहाँ से इनफ्रीक्वेंट में आ जाएगा। इनफ्रीक्वेंट के बाद में यहाँ पर आप फिर से एक पॉलिसी करते हो कि सपोज़ मिनिमम 60 डेज़ यहाँ पर जो डेटा आपका रहना चाहिए इनफ्रीक्वेंट में, और 60 डेज़ के आफ्टर, ठीक है, 60 डेज़ के बाद में जो है ना, आपका जो डेटा है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से यहाँ पर आर्काइव में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ऑटोमेटिकली रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल रूल। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इट इज़ द सेट ऑफ रूल विच अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली रिव्यू ऑब्जेक्ट इन योर स्टोरेज बकेट एंड मूव देम टू ए डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस। तो जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक रूल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो डेटा को है एक स्टैंडर्ड मतलब एक स्टोरेज क्लास से दूसरे स्टोरेज क्लास में जो है आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र करते हैं। यू कैन कॉन्फ़िगर ए लाइफ साइकिल रूल टू रेगुलरली डिलीट ऑब्जेक्ट that are no longer access or convert the storage class of a cold data to a infrequent access archive और cold archive। तो आप ये डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस में आपका जो डेटा है मूव कर सकते हो, और अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। यू कैन इम्प्लीमेंट लाइफ साइकिल रूल यूजिंग द कंसोल OS यूटिल जावा एस डी के का मिनिंग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, पाइथन, गो, नेट SDK, सी, रबी, Node.js, PHP। तो ये सभी इम्प्लीमेंटेशन मोड है आप लाइफ साइकिल रूल के। आप इन डिफरेंट मेथड से आप जो है लाइफ साइकिल रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर आता है वंस लाइफ साइकिल रूल इज़ कॉन्फ़िगर OS लोड द रूल विद इन 24 आवर्स। तो सपोज़ अगर आपने अभी जो है लाइफ साइकिल रूल कॉन्फ़िगर किया है, तो ये इसके इम्प्लीमेंट होने को इसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। When the rules is loaded, OSS execute the rule every day at UTC-8 में and complete the action triggered by the rule within a 24 hours। तो सपोज अगर आपने ये रूल 8 बजे कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, तो इस पे जो एक्शन ली जाएंगी वो 24 आवर्स के बाद में ली जाएगी। अगर आप कोई रूल जो कॉन्फ़िगर 8 बजे के बाद में करते हो, तो उसकी जो एक्शन ली जाएंगी वो अगले दिन ली जाएगी, ठीक है। The interval between the last modified time of the object and the time when the life cycle rule is executed must be greater than the 24 आवर। तो ये अभी मैंने बताया कि अगर आप 8 बजे के बाद में कोई चीज़ एक रूल कॉन्फ़िगर करते हो, तो उसका जो टाइमिंग है वो एग्जीक्यूट होने का 24 आवर से ग्रेटर होना चाहिए। अदरवाइज अगर 24 आवर से लेस है तो वो उसके नेक्स्ट डे कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट एलिमेंट देख लेते हैं इसमें। पॉलिसी इट द ऑब्जेक्ट एंड पार्ट्स दैट मैचेस द रूल, मैच बाय प्रीफिक्स, मैच बाय टैग, मैच बाय प्रीफिक्स एंड टैग। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई रूल कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ये डिफरेंट टर्म्स लगेंगे, जिसमें आप प्रीफिक्स टैग और प्रीफिक्स टैग्स का यूज़ कर सकते हो, और बकेट का। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई रूल कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो उसमें आप बताओगे कि अगर
अगर कोई मेरा डेटा है उसका प्रीफिक्स अगर ए है तो उस रूल पर आप कॉन्फ़िगर करवा दीजिए, ठीक है, मतलब उस डेटा पर जो है मेरा रूल कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसी तरह आप मैच बाय टैग कर सकते हो कि अगर आपका कोई डेटा है उसका टैग इज इक्वल टू 1 है सर, तो आप उस डेटा पर जो है आपका रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि इंडिकेट दैट द रूल मैचेस ऑब्जेक्ट एंड पार्ट्स बाय द प्रीफिक्स, मतलब ये जो रूल होगा वो उस डेटा का प्रीफिक्स चेक करेगा, अगर प्रीफिक्स रूल से मैच होता है तो उस डेटा पर वो रूल कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मैच बाय टैग ये इंडिकेट करता है कि रूल मैचेस ऑब्जेक्ट बाय टैग की एंड द टैग वैल्यू। इसके अलावा आप टैग और प्रीफिक्स दोनों को कंबाइन करके भी एक रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और मैच बाय बकेट इंडिकेट दैट द रूल मैचेस ऑल ऑब्जेक्ट इन द पार्ट स्टोर्ड इन द बकेट, अगर आप कोई रूल बकेट पे लगाते हो तो वो रूल बकेट में सभी ऑब्जेक्ट पर जो है कॉन्फ़िगर होगा। देन सेकंड होता है ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल पॉलिसी, तो स्पेसिफाइज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द एक्सपिरेशन डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट। तो ये वैलिडिटी पीरियड बताता है आपके रूल का, एक्सपायरी डेट बताता है, वैलिडिटी पीरियड फॉर द प्रीवियस वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा मैचिंग लॉजिक, मल्टीपल लाइफ साइकिल रूल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कभी कभी क्या होता है हम जो रूल कॉन्फ़िगर करते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, तो ये इसके लिए क्या क्या कंडीशन है ये इसने इन्होंने बताई है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट दैट हैव द सेम प्रीफिक्स एंड द टैग मैचेस मल्टीपल लाइफ साइकिल रूल एट द सेम टाइम, लाइफ साइकिल रूल्स दैट आर कॉन्फ़िगर टू डिलीट ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेक प्रीसिडेंस। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपने एक रूल कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, यहाँ पर एक डेटा है आपका, आपने इस डेटा पर एक रूल कॉन्फ़िगर लगाया कि इसके प्रीफिक्स पर, ठीक है, इसका प्रीफिक्स सपोज आपने लिया कि अगर कोई मेरा डेटा है उसका प्रीफिक्स है ए, सॉरी, ठीक है, आपने सपोज प्रीफिक्स लिया ए और आपने कॉन्फ़िगर किया टैग, ठीक है, टैग में आपने लिया कि ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर आपने टैग लगाया कि ए इज इक्वल टू 1, तो आपने इसे रूल कॉन्फ़िगर किया कि जिसका प्रीफिक्स ए है और जिसका टैग 1 है, ठीक है, उस पर आप एक रूल कॉन्फ़िगर कर दीजिए और उस पर एक्शन दीजिए कि इसमें जो डेटा है कि 60 डेज बाद जो है इसका डेटा स्टैंडर्ड से आप इनफ्रीक्वेंट में मूव कर दीजिए, ठीक है, 60 डेज़ के बाद ये स्टैंडर्ड से जो हो जाएगा इनफ्रीक्वेंट में एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और सेम टाइम पर आपने एक रूल कॉन्फ़िगर किया कि अगर कोई मेरा डेटा है उस पर अगर मेरा कोई टैग है, ठीक है, मैंने ये प्रीफिक्स के लिए नहीं लगा रहा हूँ, ओनली टैग के लिए लगा रहा हूँ कि अगर कोई मेरा डेटा है अगर उस पर टैग ए इज इक्वल टू 1 है तो उस डेटा को जो है डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर मैंने रूल लगा दिया डिलीट। तो ये यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मैं कौन सा रूल पहले यूज़ करूँ, मतलब यहाँ पर तो ये भी मैच हो रहा है क्योंकि मैंने रूल लगाया कि ए इज इक्वल टू टैग इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसमें ये जो रूल है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी रूल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए होता है वो प्रेसिडेंस लेता है, मतलब वो एक्शन में आ जाता है। तो आई होप आपको समझा होगा कि अगर आपने ऐसे कोई दो रूल है दो उसमें दोनों भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डिलीट वाला रूल होता है वो प्रेसिडेंस लेता है, मतलब डिलीट वाला रूल जो है वो एक्शन करेगा, आपका जो फर्स्ट वाला रूल है वो इस केस में काम नहीं करेगा। इसमें लिमिट्स कुछ दी गई है कि यू कैन कॉन्फ़िगर अप टू 1000 लाइफ साइकिल रूल फॉर द ईच बकेट, मतलब आप हर एक बकेट में जो है अप टू मैक्स 1000 लाइफ साइकिल रूल जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ मतलब इतना ही है नहीं, तो आप समझ सकते हो कि लाइफ साइकिल रूल क्या होती है, हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और कुछ डाउट है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस डिफाइन किए थे, उसके मदद से आप इसको ईजिली समझ सकते हो कि हम लाइफ साइकिल रूल जो है क्यों यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।